तो हेलो गाइस, मेरी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ओरेवा इटाची उचिहा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये सोलो लेवलिंग की कॉपी एनीमे है। कॉपी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल सेम टू सेम कह सकते हैं। तो इसको एंजॉय करो। शुरू करते हैं। तो दोस्तों नजारा देखो, हमारे हीरो का अपार्टमेंट बिल्डिंग गायब हो गया है और उसकी जगह एक विशाल पहाड़ जैसा टॉम खड़ा हो गया है। ये कोई मामूली मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक रेलिक सा खतरनाक मकबरा है जिसने पूरे इलाके की ही नींद उड़ा दी है भाई। अब भाई इतना बड़ा कांड हो गया तो लोग तो बौखलाएंगे ही। चारों तरफ चीख पुकार मची है, कोई चिल्ला रहा है मिस्टर धक्का क्यों मार रहे हो, तो कोई डर के मारे रो रहा है। एक माँ तो अपने रोते हुए बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ तो दंगे जैसा माहौल बन गया है। पुलिस और आर्मी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता है कि मानने को तैयार ही नहीं है। हमारा हीरो थोड़ा पीछे जाके याद करता है कि जब ये सब हो रहा था तो वो पार्क क्योंग जू नाम की किसी कमीने बॉस के लिए गधा मजदूरी कर रहा था। उसका रूममेट उसे फोन करके बोलता है, अबे ओए तेरा अपार्टमेंट ही गायब हो गया। पर तब उसे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर चक्कर क्या है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हीरो अपना काम निपटा कर घर लौट रहा था तो नजारा ही बदल गया। वो विशाल टॉम गायब था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल दिख रहा था। हीरो सोच नहीं पड़ गया और बोला, अबे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं लग रहा है ऐसा। इसका मतलब साफ है, किसी शातिर खिलाड़ी ने उस टॉम को पहले ही हरा दिया और सारा रिलिक लूट लिया। हीरो के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो समझ रहा है कि रिलिक और टॉम में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया हिला दे। अब हमारा हीरो तभी ठान लेता है, चाहे जो हो जाए ये रिलिक अब किसी और के हाथ में नहीं लगने देने चाहिए। वो बड़े टसन में खेलता है और कहता है, ये रिलिक तो मेरे हैं, मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। भीड़ भाड़ वाली जगह जहां एक सोल्जर घुस कर बिलबिला रहा है, वो एक मासूम सी हिरन पर गन टांग देता है और चिल्लाता है, चुप रहो, क्या मैं तुम्हें मजाक लग रहा हूँ? और ज्यादा सवाल मत पूछो मुझसे, वरना तुम्हें यहीं ठोक दूंगा। वहीं खड़े रहो जहां तुम हो। पब्लिक बेचैन सहमी हुई है। तभी हमारा हीरो चौहान एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है और उसको उसका पुराना रूममेट किम दोंग ह्योन है जो वहां फंसा हुआ है। अब भाई अपना हीरो सामने खड़े सोल्जर की ऐसी बदतमीजी देखकर कैसे बर्दाश्त करता। भाई अब तो हीरो को गुस्सा आ गया यार, अब उसका क्या होता है। बिना एक पल गवाए जौहन एक जबरदस्त हाई किक मारता है। भाई बंदे की क्या किक मस्त है, और उस सोल्जर को धूल चटा देता है एकदम फिल्मी स्टाइल में। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सिलेंडर पर गन उठाने की? हाँ, ये सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं उन्हें देख के। सोल्जर जमीन पर पड़ा है और खांस रहा है और करा रहा है दर्द से। जौहन उसके पास जाकर बड़े आराम से पूछता है, अब आया होश ठिकाने तेरे? तूने मेरे दोस्त पर उंगली कैसे उठाई? फिर वो अपने दोस्त किंग देओन हुन की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बड़े दिनों बाद मिले किंग देओन, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वही पुराने डरपोक हो। और बेचारा किम तो बस कुछ कह ही नहीं पा रहा था, वो बस कांप रहा था। माहौल थोड़ा ठंडा होता है और सोल्जर माफी मांगता है कि उसने अपना आपा खो दिया था, पर जौहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पूछता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ मिलिट्री क्या कर रही है? ऐसे मामले में तो पुलिस संभालती है ना। वो सोल्जर थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये गुप्त जानकारी है, हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन अपना हीरो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने देख लिया है कि पीछे एक टॉम है जिसे फौज ने घेरा हुआ है। वो मनी मन सोचता है, जरूर कुछ गड़बड़ है भाई। क्या सरकारी लोगों को पहले से पता चल गया है कि यहाँ रिलिक्स मजदूर हैं? हाँ, और अगर ऐसा है तो ये सरकारी लोग मेरे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हमारा हीरो जौहन पूरे टसन में एक मिलिट्री वाले के सामने खड़ा है। जौहन के गुस्से में कहता है, अबे ओए नौटंकी बंद कर, मैंने यहाँ एक रहने वाला हूँ, समझ में आया? मुझे पूरा हक है जानने का, पूरी पलटन यहाँ हथियार लेके क्यों घूम रही है तुम्हारी? मिलिट्री वाला बेचारा थोड़ा घबरा जाता है तो जौहन उसे धक्का मारता है और धमकाता है, बेटा लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू किससे पंगा ले रहा है। एक सिविलियन पे गन टान कर रखना कितना बड़ा जुर्म है तुझे पता है? सीधा ऊपर रिपोर्ट करूंगा और नौकरी के लेने देने पड़ जाएंगे तेरे। वो अब फौजी डर गया है और वो डर के मारे थोड़ा नरम पड़ता है। वो कहता है, भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस मामला बिगाड़ने से रोक रहा था। असल में बात यह है कि हम वहाँ सामने जो चीज है उसे ब्लास्ट करके उड़ाने वाले हैं ताकि अंदर का माल निकाल सकें। वो आगे बोलता है, और टेंशन मत लो, हमने एरिया की घेराबंदी कर दी है अच्छे से और यहाँ कोई खतरा नहीं है। जौहन अपने हाथ थोड़ी पर रख के सोचता है, ब्लास्ट करेंगे? इन्हें अकल वकल है कि नहीं? टॉम को ऐसे थोड़ी खोला जाता है, ये साले गंवारी हैं शायद।
बंदा मतलब अपनी तारीफ करे जा रहा है, उनकी बुराई करे जा रहा है। लेकिन फौजी बड़े गर्व से बोलता है, हमने बाहर से बड़े बड़े विदेशी एक्सपर्ट बुलाए हैं, सब चकाचक हो जाएगा। और यही सुनते ही जॉन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आती है और वो कहता है, अच्छा विदेशी एक्सपर्ट, अब समझ आया सारा चक्कर। चलो ठीक है, अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। मन ही मन जॉन सोच रहा है कि अब इनका काटना पक्का है। बात खत्म करके जॉन वहां से निकलने लगता है और अपने साथियों से कहता है, तुम लोग बस यहीं रुको रहो और होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। जैसे ही वो पलट कर जाता है, वहां खड़े लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। एक बंदा तो करके देखता है, रह जाता है कि ये लड़का अभी तो इतना उछल रहा था, अब इतनी जल्दी बात कैसे मान गया। पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, ओ जॉन रुक तो सही, क्या हुआ। लेकिन हमारा हीरो तो मास्टर प्लान दिमाग में स्वाद से निकल लेता है। और कहानी में अब एंट्री होती है लिंडा वॉकर की, जो एक अमेरिकन CIA एजेंट है। लिंडा किसी से फोन पर सीक्रेट बात कर रही थी। उसका चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। लिंडा पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि कोरियन गवर्नमेंट अभी तक इन टॉम्स के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों दूसरी तरफ से आवाज आती है, जो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। वो कहता है कि यहाँ इतने सारे सोल्जर्स देखकर उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, पर लिंडा बड़ी चालाकी से उसे चुप कर देती है और कहती है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो शायद हमारी मदद के लिए ही हैं। और हाँ, पब्लिक में ऐसे सवाल इंग्लिश में मत पूछो, यहाँ लोग समझ जाएंगे। भाई CIA है तो होशियारी तो दिखाएगी ना। अब सीन शिफ्ट होता है। अभी लिंडा अपना प्लान सेट ही कर रही होती है कि तभी वहां एक नई बंदे की एंट्री होती है। अबे क्योसी, ये जापानीज एक्सट्रैक्शन टीम का मेंबर है। इसकी शक्ल पर वो टेढ़ी वाली मुस्कान देखकर लग रहा है कि ये बंदा सीधा तो बिल्कुल नहीं है। वो लिंडा को देखकर कहता है, इतनी हैरान क्यों हो, मेरा यहाँ होना तो बिल्कुल नेचुरल है। हाँ दोस्तों, अब मामला गर्मा हो चुका है और एक तरफ अमेरिकन CIA है, दूसरी तरफ जापानीज टीम और बीच में है वो खतरनाक टॉम। सबकी नजर उन रिलिक्स पर है जो किसी को भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकते हैं। क्या हमारा हीरो इनके बीच के इन शक्तियों को बचा पाएगा या फिर ये लोग बाजी मार लेंगे, देखते हैं। अब भाई जहां ऐसी कीमती चीज होंगी वहां बड़े बड़े देशों की नजर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अमेरिका और जापान ने इसका असली खेल समझा और इन रिलिक पर अपना कब्जा जमाने की साजिश शुरू कर दी है। ये बड़े देश ऊपर से तो दिखाते हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनका असली धंधा है चोरी चकारी। ये लोग दूसरे देशों को रिलिक इस्तेमाल करके चुरा रहे हैं और ताकि दुनिया पर इनकी धाक जमा सकें। इनके लिए रिलिक सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पावर का शॉर्टकट है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि दो बड़े खिलाड़ी, एक तरफ है अमेरिका के CIA एजेंट लिंडा और दूसरी तरफ जापान की एक्सट्रैक्शन टीम। ये दोनों टीम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती है। इनके बीच की टकरार इतनी ज्यादा है कि माहौल हमेशा गर्म रहता है। और वहीं साइड में खड़ा हमारा हीरो सोजन इन सब का तमाशा देख रहा है। वो समझ चुका है कि ये सब लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब इन दोनों एजेंट के बीच की बातचीत सुनिए, एकदम फिल्मी है। जापानीज एजेंट कहता है, देखो भाई, हम पड़ोसी देश है तो हमारा यहाँ होना तो बनता है, पर तुम अमेरिका इतनी दूर से क्यों आए हो। इस पर अमेरिकन एजेंट चिढ़ते हुए बोलती है, हम तो यहाँ पीस यानी शांति बनाए रखने और रिलिक्स पर सेफ एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। तभी जापानीज एजेंट एक तीखी स्माइल के साथ रिप्लाई देता है, अरे वाह क्या बात कही है, मतलब अगर हम कहीं के हम सेफ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या तुम हमें यहाँ रिलिक ले जाने दोगी। बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता है तुम लोग कितने बड़े हो, लेकिन हम तुम्हें रिलिक नहीं ले जाने देंगे। दोनों एक दूसरे को थीफ और स्मगलर बोल रहे हैं, पर सच तो यह है कि दोनों ही इससे बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है, रिलिक पर कब्जा करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारा हीरो सोजॉन दीवार के पीछे दुबक कर बैठा है और गुस्से में बोलता है, इन हरामी क्यों तो हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर आंख उठाने की। बेटा कोशिश कर लो जितनी करनी है, पर ये रिलिक तो मेरा ही होकर रहेगा। हीरो सामने खड़े लोगों को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तो एक नंबर के कच्चे खिलाड़ी हैं, खाली पीली यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो देखता है कि लोग आसपास में पिस कर रहे हैं और ये टॉम को उड़ाने की बात कर रहे हैं। और चलो भाई, अब बाप की एंट्री का टाइम आ गया है। बोलते हुए जॉन आगे बढ़ता है और एकदम स्वैग में अपना पैर रखता है और कहता है, अब कमान मैं संभालूंगा। उसे वो जगह मिल जाती है जिसका सबको इंतजार था। वो धीरे से बोलता है, लो मिल गया। जमीन पर अजीब सा लाल रंग के निशान बने हैं। हीरो हमें समझा रहा है कि भाई ये ऐसी वैसी कोई रंगोली नहीं है, इन्हें टॉम ग्लिम्स कहते हैं। ये रिलिक भी बड़े नौटंकी होते हैं, खुद को दिखाने के लिए ऐसे अजीब तरीके अपनाते हैं ताकि दुनिया इन्हें नोटिस करे। अगर कोई इन्हें पढ़ ले तो उसे सस्ता और अंदर सारी खतरे पहचान लेता है और उसे पता चल जाएगा अंदर क्या क्या खतरा है। वहां भीड़ जमा है और लोग डर रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या वाला है।
देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन हमारा हीरो तो अलग ही मिट्टी का बना है। वो नीचे बैठकर उन निशानों को गौर से देखता है, स्माइल करता है, वो कहता है दुनिया के लिए एक मौत का जाल हो सकता है, क्योंकि किसी को ये ग्लिम्स पढ़ने नहीं आते, पर मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। मैंने इसे डिकोड कर लिया है। हीरो की आंखों में एक चमक आती है और वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, ठीक है, मुझे रास्ता मिल गया कि एंट्रेंस कहाँ है। अब होगा असली धमाका। जिन्हों में लड़के घुटनों पर बैठता है और पर्पल लाइट निकल रही है। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जब हमारा मेन कैरेक्टर जियोन अपनी शक्तियों को महसूस कर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर बैठता है, उसके चारों तरफ एक खतरनाक पर्पल ऑरा निकलने लगता है। जमीन पर अजीबोगरीब लाल रंग के निशान चमकने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पुरानी सीढ़ियां, पुरानी ताकत जाग रही हो। और भाई साहब, एंट्री हो तो ऐसी पर्पल स्टैचू विंडो दिख रही है। तभी उसके सामने स्टैचू की विंडो पॉपअप होती है। उसने एक नया टाइटल अनलॉक किया है, एक्सेप्शनल डेसिपर। इसका मतलब है कि अब वो पुरानी भाषाओं का बाप बन चुका है। साथ ही उसका एक बेसिक स्किल मिलती है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक रैंक एफ। लेकिन भाई, ये रैंक एफ देखकर हल्के में मत लेना। इस स्किल से वो किसी भी भाषा को समझ सकता है, सीख सकता है, और सबसे मजेदार बात, वो पुराने रिलिक्स की आवाज सुन सकता है। वो उनसे बातें भी कर सकता है। मतलब अब रिलिक इसके लिए गूगल ट्रांसलेट बन गए हैं। क्या मजाक है यार। अब जियोन अपनी स्किल्स की लिस्ट चेक कर रहा है। उसके पास 2 मेन स्किल्स आ चुकी हैं। स्पाई एफ रैंक, इससे वो अपने 1 मीटर के दायरे में सब कुछ स्कैन कर सकता है। लिंग्विस्टिक रैंक एफ, जो भाषाओं को समझने में काम आती है। नीचे एक तीसरा स्लॉट अभी भी खाली है जहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लगता है अभी भी कांड होना बाकी है। सर जियोन हाथ से विंडो हटा रहा है। हीरो थोड़ा स्वैग में है और देखते हुए कहता है, चलो ये तो काफी सही है। लेकिन तभी वो चिढ़कर बोलता है, लेकिन यार, ये नीली पर्पल वाली विंडो मुंह के सामने से हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब पावर तो मिल गई, पर ये टेक्नोलॉजी बीच बीच में उंगलियां कर रही हैं। बिल्कुल वैसे ही हाल है जैसे नए फोन में फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं गाइस। हाँ, खड़ा है और एक बुढ़ा आदमी उसे देख रहा है। अपने हाथ हवा में हिलाते हुए जियोन कहता है कि उसे बस 2 और एबिलिटीज अनलॉक करनी है और फिर उसका काम सेट है। पीछे खड़ा वो बुजुर्ग आदमी सेक्रेटरी बेचारा कंफ्यूज है। उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लड़का हवा में हाथ क्यों मार रहा है और खुद क्या बातें कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक शांत नदी के किनारे, जहां शहर की लाइट्स और ब्रिज दिखाई दे रहे हैं। माहौल एकदम ठंडा है, लेकिन हमें पता है कि ये तो बस तूफान से पहले की आने की शांति है। जियोन अपने अगले बड़े कदम धमाके की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हमारा हीरो एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां एक अजीब सा मॉन्यूमेंट या पिलर खड़ा है। इस पर लाल रंग का खून जैसे चमकने वाले अक्षर लिखे हुए हैं और बीच में एक सुनहरा यू जैसा सिंबल है। यह कोई मामूली खंबा नहीं है, यह खतरनाक टॉम का रास्ता है या कोई पुराना राज हो सकता है। समझे गाइस? हमारा हीरो यहाँ खड़ा होकर बोलता है, इट्स राइट हियर, यानी उसे पक्का यकीन है कि इस चीज की तलाश उसे थी, वो यही है। इसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अलग ही स्वैग है। पर अब हीरो अपनी तलवार निकालता है। उसके चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान देखो। वो कहता है, ऑल राइट, टाइम टू गेट स्टार्टेड। मतलब अब असली खेल शुरू होने वाला है। हीरो एकदम तैयार है इस मॉन्यूमेंट की बैंड बजाने के लिए। भाई साहब, अगले ही पल पूरी रफ्तार से पुलर पर हमला कर देता है। वो अपनी डगर इतनी जोर से मारता है कि वहां बिजली ऐसी चमक कर धुआं निकलने लगता है। पिछले बैकग्राउंड में क्वाक जैसा साउंड इफेक्ट दिखता है और दिखाता है कि हमला कितना भयंकर था। और बूम, जैसे ही हीरो ने वाहन हमला किया, पूरी जगह एक तेज रोशनी से भर गई। एक बड़ा सा एनर्जी का पिलर आसमान की तरफ निकलता है। पूरे शहर में इस धमाके की गूंज महसूस हो रही थी। इसे लग रहा है कि जैसे कोई सेतु ही शक्ति जाग गई हो। तो गाइज, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अबे रुक, सब्सक्राइब तो करवा ले। हाँ भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और घंटे पर लात मार के जाना। बाय बाय।